धरती मेरी माँ है सर। ये धरती मेरी माँ है से लेके मोदी मेरा बाप है तक का सफर तय करने में सुनील शेट्टी को काफी समय लग गया। सीता माता रो रही बीजेपी के काम से, सारा चंदा खा गए मेरे पति के नाम से। राम के नाम पे जो आपने घोटाले किए हैं, राम के नाम पे जो आपने लोगों को ठगा है। मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। भस्मासुर की उपाधि दे दी। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा। क्या? तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा, तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ खराब काम ही है जो मोदी जी द्वारा किए गए हैं। आप किसी अंधभक्त से पूछ लीजिए अच्छा काम, वो अच्छा काम नहीं बता पाएंगे। पर खराब काम हम तो लाइन लगा सकते हैं, हम बुक भी भरेंगे तो बुक भी कम पड़ जाए। चार काम ये कि हमारे भारत में रेपिस्ट्स को वो टिकट देते हैं अपनी पार्टी में। बात तो सही है। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं उनको अपनी पार्टी में वॉशिंग मशीन की तरह धुलवा देते हैं। अगर कोई भी नेता उनके खिलाफ बोलता है या उनके साथ पार्टी में खरीद नहीं सकते उसको, वो आप 100 करोड़ की रिश्वत दे रहे हैं, 500 करोड़ की रिश्वत दे रहे हैं, अगर वो नहीं खरीदेगा तो आप उसके ऊपर ईडी की रेड पटवाएंगे, छापा पड़वाएंगे। हमारे देश को बांटने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी धारा 370 हटा सकते हैं, मोदी जी नोटबंदी कर सकते हैं, मोदी जी जंग रुकवा सकते हैं, मोदी जी 3 तलाक बिल पास करा सकते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? मोदी जी राम मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन मोदी जी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते। यार ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। धंधा बंद करवाएगा क्या? भाजपाई बेचारे बड़े कंफ्यूज हैं आजकल। क्यों? क्या हुई? उन्हें ढूंढना किसे है वो ये समझ नहीं पा रहे। अब देखिए ना, भाजपाइयों को ढूंढना चाहिए मोदी जी को, तो ये पगले ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी को। इनके मालिक जिनके खुद के पैर देश में नहीं टिकते, ये राहुल गांधी को कह रहे हैं कि अक्सर विदेश में पाए जाते हैं। इन लोगों ने दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर पोस्टर्स भी लगा दिए हैं राहुल गांधी के गुमशुदा होने के। अब बताइए भला ये भी कोई बात हुई? ढूंढना है तो मोदी जी को ढूंढो जो एक के बाद एक करके अलग अलग देशों के चक्कर काट रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर मौज कर रहे हैं। उन्हें ढूंढो जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी को भला क्यों ढूंढना है तुम्हें? क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप कुमार यादव है और हम बिहार से आए हैं। ठीक है, समझिया। बिहार से? हाँ। धर्मेंद्र प्रधान, हम इतना बोल रहे हैं, गर्मी बहुत है, दिमाग के धर्मेंद्र प्रधान गर्मी बहुत है, दिमाग गर्म हो रहा है और ज्यादा देर हम यहाँ हड़ताल नहीं कर सकते। 10 मिनट के अंदर ट्विटर पे इस्तीफा दो और निकलो यहाँ से। और अभी तो रुको, मेरे को एक चीज नहीं पता, धर्मेंद्र प्रधान डरा हो ना डरा हो, मैं यहाँ डर गया हूँ भाई। अभी हम बापूजी के मार्ग में चल रहे हैं तो हमको कमजोर मत समझो। हम भगत सिंह के मार्ग में चलेंगे तो तुमको देश छोड़ के भागने का अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा, वो भी बिना वीजा पासपोर्ट का भगाऊंगा साले तुमको मार के। तोड़ फोड़ मचा देंगे भाई, ज्यादा पासपोर्ट मेरा भी नहीं। अरे नहीं, आओ यार आओ, अभी पासपोर्ट वाला मुद्दा चल रहा है यार, ऐसे कैसे? आओ आओ, अभी तो छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, अभी तो पासपोर्ट वाला मुद्दा भी चल रहा है। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे मैडम गुजरात के लोहा फैक्ट्री में काम करने। मैडम बिहार में तो कोई फैक्ट्री है नहीं, तो जा रहे गुजरात के लोहा फैक्ट्री में काम करने। मैडम चुनाव के समय मोदी जी बोले थे ना, वादा किए थे ना कि ये फैक्ट्री लगवाएंगे और युवाओं को रोजगार देंगे। मैडम मोदी जी वादा तो किए थे, लेकिन हर साल के बाद 30 साल भी अपना वादा भूल गए मैडम। जब से मोदी जी चुनाव जीते हैं, सम्राट चौधरी सीएम बने हैं, तब से तो सम्राट चौधरी को स्टूडेंट का ना प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ना रोजगारी दिखाई दे रहा है, ना विकास दिखाई दे रहा है। उनको बस लालू जी दिखाई दे रहे हैं। लोग सवाल क्यों नहीं पूछते? सवाल काची करे मैडम? सवाल करेंगे तो हमको हिंदू विरोधी न बना देगा। सम्राट चौधरी लालू जी की आवाज खाली करवाने के चक्कर में पड़ा है। पेपर लीक, स्टूडेंट के मुद्दा, रोजगारी बेरोजगारी, कोई मतलब है नहीं ओकरा। अब 2030 तक मैडम यही चलेगा। बीजेपी लालू जी के नाम लेकर काम चला रहा है। 2030 तक कैसे? अरे मैडम 2005 के बाद लालू जी के नाम लेकर तो सरकार चला रहा है, तो इस बार भी वही करेगा। हम नहीं जा रहे गुजरात। सुनील शेट्टी जी का एक पॉडकास्ट क्लिप देखा मैंने अभी, और वो देख के भाई मैं अभी तक सदमे में हूँ। क्यों? क्या हुई? मतलब क्या था भाई यार, ये इतनी कौन चाटता है यार? सीधा सीधा बोल देते भाई कि मुझे पार्टी का टिकट चाहिए, मिल जाता। उसके लिए इतना मक्खन लगाने की क्या जरूरत थी? सीधा अंधभक्त प्रो मैक्स। अब समझ में आया वो धड़कन मूवी में अंजलि के बाप ने क्यों रिजेक्ट किया था सुनील शेट्टी को, क्योंकि उसके बाप ने ऑलरेडी फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये बंदा आगे जाके अनुभव बनने वाला है।
उसके पहले ही पूरा रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। सच में बोल रहा हूँ भाई, एड़ा अन्ना सही में एड़ा हो गया है। लाइक लिटरली देखो शेट्टी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी मूवीज देखता हूँ, अच्छा भी लगता है, मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद से ना थोड़ी इज्जत कम हो गई है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जो पेट के कीड़े मारने वाली दवाई दी जाती है वो सरकारी जांच में फेल हो गई है। क्या बात कर रहे हैं? अब इसका जिम्मेदार कौन है? जो कंपनियां खराब दवाई बनाती हैं या फिर वो सिस्टम जो बिना जांच पड़ताल के दवाइयां खरीद लेता है? समझ रहे हो? जनता के स्वास्थ्य के साथ कभी भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जनता को जवाब चाहिए कि इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। जिस तरह डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले ही पढ़ पाते हैं, उसी तरह बीजेपी का विकास सिर्फ अंधभक्त ही देख पाते हैं। मोदी जी को चूना लगा दिया सेशंस वालों ने। आप ये जो ऊपर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, जो मोदी जी को अवार्ड दिया गया है द गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन का, उसमें रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है। लोग कह रहे हैं मोदी जी देशवासियों को चूना लगा रहे थे पिछले 12 साल से, कभी मेक इन इंडिया के नाम पे, कभी डिजिटल इंडिया के नाम पे, कभी की बात के नाम पे। तो इसलिए स्पेशल्स वालों ने बोला कि अब मैं तुमको चूना लगाऊंगा। फर्जी का अवार्ड लेंगे तो यही होगा। मोदी जी एक बार कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भी चले जाइए, आपको भर भर के अवार्ड दे देंगे। दूसरों के देश में जाकर अवार्ड लेना भी कोई अवार्ड है क्या? देश के लोग अगर अवार्ड दे रहे हैं उसको अवार्ड बोलते हैं देश। अच्छा, वैसे मोदी जी को कौन कौन सा अवार्ड मिल सकता है देश में? पेपर लीक अवार्ड, चंदा चोरी अवार्ड, वोट चोरी अवार्ड, मंदिर चोरी अवार्ड। मोदी जी आ जाइए, घर आ जाइए, आपको यहाँ अवार्ड देंगे, आ जाइए। वैसे मैंने इस इमेज को चैट जीपीटी से पूछा तो वो बोल रहे हैं कि इसको मॉर्फ किया गया है, फर्जी है ये, लेकिन मैंने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पे देखे इसको शेयर किया जा रहा है। तो जरा आप लोग बताओ फैक्ट चेक करके कि ये सच में ये है या फिर झूठ है। लेकिन लोग मजे तो ले रहे हैं, जहां जाते हैं जो है फर्जी का अवार्ड लेके चले आएंगे तो यही होगा। ओ भाई साहब, हाँ, विदेश मंत्रालय बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बस एक यात्रा का दस्तावेज है। हाँ? तो फिर भैया तो नागरिकता का प्रमाण पत्र है क्या? समझ रहे हो? आधार कार्ड जो है वो भारत के नागरिक का बनता है। हाँ तो है, आधार कार्ड तो होना चाहिए ना? नहीं, क्या होगा? वो नहीं होगा, नहीं है, नहीं। तो ये बताइए, वोटर कार्ड जो है उससे वोट डालने का अधिकार है? हाँ, सिर्फ वो भी वोट डाल सकते हो। हाँ, वो नहीं नागरिकता? नहीं, वो भी नहीं। तो ये क्या नाम है, पैन कार्ड? पैन कार्ड वो तो टैक्स वैक्स देने के लिए बना है। टैक्स देने के लिए? और ये राशन कार्ड? वो तो गल्ला लेवे खाती बना है, राशन लेवे खाती 5 किलो। और क्या? तो फिर भैया है क्या नागरिकता का प्रमाण पत्र जिससे हम भारत के नागरिक हैं? अरे क्या दिखाएंगे किसको? अरे भैया हम दे रहे हैं ना। क्या आपको मंत्र दे रहे हैं? एक मंत्र, मूल मंत्र दे रहे हैं। हमारे पास एक जड़ी बूटी है। क्या बात कर रहे हैं? क्या दे रहे हैं? और अभी तो रुको, आपके लिए लाए सभी बाकी। इसको आप पहनोगे और पूरे देश विदेश भ्रमण कर सकते हो फ्री में, इस टैग से। और क्या? कौन सा टैग है? बीजेपी अंधभक्त का टैग लगा है। ये तो कमल। और क्या, पूरे देश विदेश भ्रमण करो, फ्री में, दिक्कत नहीं। हाँ, फ्री में। तो लेकिन भाई साहब ये तो अंधभक्त लोग पहनते हैं। हाँ, तो अब अंधभक्त तो बन ही गए हो। तो मतलब इस देश में यही है टैग जो रहेगा, जो गमछा लहराएगा वही भारत का नागरिक है। हाँ, नागरिक प्रमाण पत्र यही है, यही है। हाँ, यही पहनोगे तब यहाँ रहोगे। हाँ, नहीं तो अगर ये नहीं रहेगा फिर तो भागो, यहाँ घुसपैठी हो। घुसपैठी है हम। हाँ, भाग जाओ यहाँ से। तो मतलब इस देश में अगर रहना है और क्या, तो अंधभक्त बन के रहना है। इस देश में अगर रहना है तो अंधभक्त बन के रहना है। ओए होए होए, इसको पहनो और हो जाओ। भैया नागरिकता का प्रमाण पत्र हम ले लिए हैं, आप लोग भी नागरिकता का प्रमाण पत्र ले लीजिए। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है।